हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। यू नो दैट द पेपर इज ए मॉडल। पेपर हमारा क्या है? एक तरह का मॉडल, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर लाइन ऑफ पॉइंट्स विदाउट लेफ्टिंग ए पेंसिल, किसी भी पेंसिल को हम ऐसे ज्वाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पेपर सरफेस। And without retracing any portion of the drawing other than simple points, इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन कर्व। फॉर एग्जाम्पल, मैच द फॉलोइंग। इसको हमने क्या करना है? मैच करना है। पहले हमें सिंपल दिया हुआ है, ओनली एक लाइन दिया है, इसे हम बोलेंगे प्लेन सरफेस। ये हमारी कोई भी कर्व दी है, ये हमारा क्या है? सर्कल। ये भी कोई क्लोज कर्व दी है। तो पहले हम मैच करेंगे। ये क्या है? हमारी कर्व, बट ये क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब होता है जो पूरी तरह बंद हो। तो ये इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये हमारी क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। ये क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है, तो आंसर इज बी। एक हमारा ये रह गया। ये हमारी क्या है? नॉट ए सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होते हैं? कोई भी ऐसे सिंपल कर्व हो, बट अगर जो बंद हो उसे हम बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। तो ये हमारी क्या है? नॉट सिंपल कर्व। नेक्स्ट इज पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होती है जो लाइन के साथ ड्रॉ की जाती हैं, is called polygon. Curves that are polygons. Polygons क्या होती है? जो सिंपल क्लोज कर्व हो, बट पॉलीगन कौन सी नहीं होती? जो क्लोज ना हो। जैसे कि ये क्लोज तो है बट ये बाहर आ रही है, तो ये पॉलीगन नहीं है। ये हमारी सभी क्या है? पॉलीगन्स, बट ये क्या है? पॉलीगन्स नहीं है, क्योंकि ये बंद नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सर्कल है वो भी क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि ये हमारा पूरी तरह बंद होता है। सिंपल क्लोज कर्व। नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। जिसकी 3 साइड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। जिसकी 4 होते हैं उसे क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4। जिसकी 5 साइड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पेंटागन। जिसकी 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन। 7 की सेप्टागन, 8 की ऑक्टागन एंड 9 की नोनागन। जो 10th होता है उसे हम बोलते हैं डेकागन। एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो हम बोलेंगे एन गन्स। इसकी डेकागन की क्या होती है? जिसकी 10 साइड्स होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसे हम बोलेंगे डेकागन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डायगोनल्स। डायगोनल्स तो हमने 7th क्लास में भी किए थे, जो एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। बट इसकी डेफिनेशन क्या है जो आपको 2 मार्क्स में आ सकती है? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट, जो लाइन के साथ ड्रॉ होती है, कनेक्टिंग टू नॉन कंजुगेटिव वर्टिकल्स, जो 2 वर्टिकल्स को ज्वाइन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम में कितने डायगोनल्स हैं? 1 2, और इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि ये पेंटागन है और पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स। सिमिलरली ट्रायंगल, ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स हैं? 1 2। इस फिगर को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपने याद क्या रखना है? एक वर्टिकल से दूसरी वर्टिकल को जो भी लाइन ज्वाइन करे उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। नेक्स्ट इज इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट। जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसे हम बोलेंगे इंटीरियर। जो हमारा बाहर वाला पोर्शन है उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर। नेक्स्ट इज कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? जो हमारी सिंपल कर्व्स होती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन। और कनकेव पॉलीगन्स क्या होती हैं? जो हमारी ये शेप्स हैं। बस आपने याद रखना है, जो एक सिंपल क्लोज कर्व हो वो हमारी होती है कन्वेक्स पॉलीगन। जो सिंपल क्लोज कर्व
तो है बट शेप उसकी डिफरेंट ही है, उसे हम बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट इज रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन। A regular polygon is both of equilateral and angular और इक्विलेटरल होते हैं जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे हमने क्लास 7 में किया था। नाउ फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल क्या होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं। सिमिलरली स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारे हो गए रेगुलर पॉलीगन्स। इरेगुलर क्या होती है, जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती और इसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है 90 का, ये हमारा 60 का बन रहा होगा। सो इसकी साइड्स भी इक्वल नहीं होती। सिमिलरली रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इस ट्रायंगल में हमारी ऑल साइड्स इक्वल एंड एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बट रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल्स तो हमारे इक्वल होते हैं बट साइड्स आर नॉट इक्वल। सिमिलरली पेंटागन की ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली हेक्सागन, और ये हमारे क्या है, जिसकी साइड्स तो इक्वल हैं बट इसके एंगल्स इक्वल नहीं हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर, मतलब कि इरेगुलर। नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने क्लास 7 में भी की थी। क्या होती थी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम क्या होता था 180 डिग्री। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आपने लर्न क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट डेफिनेशन इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड्स का मतलब होता है टाइप्स। फर्स्ट टाइप हमारी क्या है, ट्रापीजियम। ट्रापीजियम क्या होता है, ट्रापीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसकी साइड्स आर पैरेलल होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रापीजियम। पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, जो 2 साइड इक्वल होती हैं, ये कभी भी मीट नहीं करती। इंटरसेक्टिंग क्या होती है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, जब हम इसको इंक्रीज करेंगे और इसको इंक्रीज करेंगे तो ये लाइन किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, जिसको हम ओ बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, पैरेलल साइड नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये दोनों हमारी क्या है, साइड्स पैरेलल, ये भी पैरेलल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रापीजियम्स। सिमिलरली नॉट ट्रापीजियम कौन सी है, ये वाली, क्योंकि ये किसी पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं। नीचे हमें नोट भी दे रखा है, द एरो, जो हमें एरो गिवन है, मेक्स इंडिकेट पैरेलल लाइंस। ये हमें किसकी ये क्या बता रहे हैं, हमें पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे ये इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। सॉरी, ये लाइंस पैरेलल नहीं है क्योंकि ये किसी पॉइंट पे जाके मीट हो जाएंगी, बट ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। और सिमिलर ये दोनों लाइन भी हमारी क्या है, पैरेलल साइड्स। सो आपने याद रखना है कि जो एरो बता रहे हैं वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस को। नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है, काइट। काइट का मतलब होता है पतंग, जो आप बसंत में उड़ाते हैं। इसकी शेप कैसी होती है, ऐसी, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। द साइड्स विद द सेम मेकिंग इन ईच फिगर आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, ए बी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू सी डी। सिमिलरली ये इसके इक्वल है, ये वाली इसके। 1 1 का मतलब होता है ये वाली लाइन इसके इक्वल होता है, जिसके बीच में 2 लाइन्स हो उसका मतलब होता है ये इसके इक्वल है। ये हमारी क्या है, काइट। नॉट काइट्स कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ होगी।
और यहाँ पे 3 लाइंस इक्वल हैं, बट ये वाली लाइन किसी के इक्वल नहीं है, तो ये आएगी नॉट काइट। देयर आर नॉट काइट। सो काइट की डेफिनेशन क्या होगी? ए काइट हैज 4 साइड, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ ईच इक्वल लेंथ, जिसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट लाइंस। पेयर का मतलब होता है 2 लाइंस को ज्वाइन करती। फॉर एग्जाम्पल ये दो क्या है हमारी? 2 पेयर्स, और ये दोनों लाइन क्या है? डिस्टिंक्ट लाइंस। डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है पंजाबी में इसको जोड़ा बोलते हैं। जैसे ए बी, ये हमारा क्या होता है? एक तरह का जोड़ा। जैसे बॉय गर्ल, ये भी हमारा क्या है? एक पेयर है। थर्ड टाइप हमारी क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल as the number suggests it has something to do with parallel lines, जिसमें लाइंस पैरेलल होती हैं और जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, ये है हमारी सभी क्या है? पैरेललोग्राम। जैसे कि ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के। ये किसका सिंबल होता है? पैरेलल का, जिसको आपने लर्न करना है। सिमिलरली ए डी किसके पैरेलल है? बी सी। इस क्वेश्चन में क्या है? क्यू पी किसके पैरेलल है? एस आर के। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। सिमिलरली एल एम किसके पैरेलल है? ओ एन के। और एल ओ किसके पैरेलल है? एन एम एन के। इसका मतलब होता है बार। एल एम बार, इसको हम बोलते हैं लाइन या बार। मैथ में इसको बार बोलते हैं, BAR। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, जो हमारी नॉट पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। नॉट पैरेललोग्राम कौन सी है? ABCD, क्योंकि इसमें ओनली क्या है? AB CD के पैरेलल है, बट AC BD के पैरेलल नहीं है, तो ये क्या है? नॉट पैरेललोग्राम। सिमिलरली दिस फिगर, इसमें ये लाइन AB किसके पैरेलल है? ED के। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। एंड BC किसके पैरेलल है? FE के। बाकी कोई भी लाइन हमारी पैरेलल नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉट पैरेललोग्राम। हमारी लाइन कौन सी बची? CD। ये हमारी छोटी लाइन है, ये हमारी बड़ी लाइन है, तो ये तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। सो इस डायग्राम को क्या बोलेंगे? देयर आर नॉट पैरेललोग्राम्स। सो दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पेपर में आ सकती है। फोर्थ टाइप हमारी क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं? ये हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम की डायग्राम दे रखी है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगर ए बी डी सी के पैरेलल था, इसे हम बोलेंगे अपोजिट साइड। ये दोनों कौन सी साइड है? अपोजिट साइड्स। सिमिलरली एंगल ए एंगल सी हमारा क्या है? अपोजिट एंगल। सिमिलरली ए बी एंड बी सी, जिसमें एक पॉइंट सेम आ जाए, उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट इज एंगल ए एंगल बी हमारे क्या है? एडजेसेंट एंगल। जो साथ वाले एंगल हो उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली एंगल बी एंगल सी भी हमारे क्या है? एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये दोनों साथ में हैं। दे आर एट द एंड ऑफ सेम साइड। Angle B and angle C are also adjacent angle. Similarly, angle C, angle D are also adjacent angle. Angle D, angle A are also adjacent angles. Similarly, adjacent side जिसकी same side साथ में एक point same आ जाए, means कि साथ में line हो, उसे हम क्या बोलेंगे? adjacent sides. Opposite angles कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के opposite हैं। अपोजिट साइड क्या होती हैं? जो एक दूसरे के अपोजिट साइड्स होती हैं।
सो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी लेंथ क्या आ गई? इक्वल। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी फिफ्थ टाइप है एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, जिसकी इक्वल मेजर हो उसे हम बोलते हैं एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पैरेललोग्राम की डायग्राम है जिसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये हमारे कौन से एंगल्स है? अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली AC हमारी क्या है? डायगोनल्स, और BD भी हमारा क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो इस क्वेश्चन में क्या है? हमारी 2 साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं। सो हमारा कौन सा रूल लगा है? ASA, एंगल साइड एंगल। ये आपने 7th क्लास में किया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल, जिसमें हमने रूल्स किए थे ASA, SSS और साइड, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। AAA जिसमें 3 एंगल्स इक्वल होते हैं, ASA जिसमें 2 एंगल और एक साइड इक्वल होती है, थर्ड जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसे हम क्या बोल जाते हैं? जो 2 ट्रायंगल्स हैं हमारी सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ये किसका सिंबल था? कॉन्ग्रुएंट का। सो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ये नीचे वाली ट्रायंगल हमारी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ऊपर वाली ट्रायंगल के। हमारी क्या है? एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जिसकी डेफिनेशन क्या आती है? द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, जिसकी मेजर क्या है? इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी द एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिसको हम 180 डिग्री से माइनस करते थे। और सिमिलरली कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता था? जिसको हम 90 डिग्री में माइनस करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 70 डिग्री का एंगल गिवन है, तो इसका सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो 110 हमारा क्या बन जाएगा? सप्लीमेंट्री। सिमिलरली अगर हम 90 में से माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जो हमने क्लास 7 में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टाइप हमारी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इन जनरल आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी इक्वल लेंथ नहीं होती। जैसे कि ये लेंथ हमारी इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो ये मे और मे नॉट होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट होती है, जो 0 पे कट कर रही है 2 लाइन्स। इसे हम बोलेंगे बाइसेक्ट। जैसे कि ये 2 लाइन है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, कौन से पॉइंट पे? O पॉइंट पे। ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। जैसे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। जैसे यहाँ पे 1 1 डाल रखा है, यहाँ पे 2 2 लाइन्स, इसका मतलब होता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 4 के, और ये लाइन इसके इक्वल है। तो हमारी एक साइड और 2 एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ है? ASA, 2 एंगल और एक साइड इक्वल है। तो ये हमारी जो ट्रायंगल है वो क्या बन गई? कॉन्ग्रुएंट। जब हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो हमारी साइड्स आर इक्वल हो जाती हैं। जैसे AO इक्वल टू CO, AO किसके इक्वल हो गया? CO के। सिमिलरली DO इक्वल टू BO। ये हमने क्लास 7 में किया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल में, जो हमारा 7th चैप्टर था। नेक्स्ट है हमारी सम स्पेशल पैरेललोग्राम। सम स्पेशल पैरेललोग्राम में क्या है? रोम्बस। रोम्बस में भी हमारी 4 साइड्स होती हैं। जो भी हमारी 4 साइड्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि यहाँ पे क्या है? काइट। काइट की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, जिसमें ये इसके इक्वल होता है और ये वाली लाइन इसके इक्वल होता है।
सिमिलरली रोम्बस, रोम्बस में भी हमारी 4 साइड्स होती हैं, जिसमें ये वाली इसकी इक्वल होती है, ये वाली इसकी इक्वल होती है। ये इस रोम्बस में क्या डिफरेंस होते हैं, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस को हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। बट इसको हम स्क्वायर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना होता है। बट रोम्बस में क्या है, रोम्बस में हमारा 90 डिग्री का एंगल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ये क्या होता है, मे और मे नॉट। इसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटर विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस में क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारे 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस हैव द सेम लेंथ इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। जिसकी सेम लेंथ हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। सो ए रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता था, जिसकी लेंथ इक्वल होती थी तो उसे हम क्या बोलते थे, पैरेललोग्राम। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। इसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। ऑल्सो दैट ऑफ ए काइट, क्योंकि काइट में भी क्या होती है, लेंथ अपोजिट लेंथ क्या होती है, इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर में क्या होती हैं, सारी लेंथ हमारी इक्वल होती है और एंगल भी क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का। ये भी, तो इसे हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। काइट और रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी क्या होता था, अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती थी। हमारी प्रॉपर्टी क्या बन गई, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसे हमने स्क्वायर में बनाया था। यहाँ पे रोम्बस में भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसे हम स्क्वायर में बनाते थे। बट फिर भी हम इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सारी लेंथ हमारी इक्वल होती है और एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ वन अनदर। सेकेंड टाइप हमारी क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ये कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का। ये कितनी डिग्री का एंगल है हमारा, 90 डिग्री का। और इसकी अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है। ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स, क्योंकि इसमें एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये भी स्क्वायर टाइप होता है, बट इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में क्या होता है, सबकी साइड्स इक्वल होती हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, 4 एंगल्स का सम 360 होता है। सिमिलरली यहाँ पे कैसे बना, एक्स डिग्री एक्स डिग्री एक्स डिग्री, इसे आप बोल सकते हैं ए बी सी डी। 1 + 2 + 3 + 4 is 4। 4 हमारा मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में। 4 1 द 4, 4 9 द 36 और पीछे वाली 0 एज इट इज। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। यहां से क्या बन गया, 10 ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 90 इसकी एक्स की वैल्यू आ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। ये आपको 3 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है। ए रेक्टेंगल is a parallelogram in which every angle is a right angle. लास्ट में क्या लिखेंगे, being a parallelogram the rectangle of opposite side of equal length
लेंथ भी हमारी इक्वल है और हमारी साइड्स भी क्या है, अपोजिट, और डायगोनल भी क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। बट इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल कैन बी ऑफ ए डिफरेंट लेंथ। बट जो पैरेललोग्राम है इसमें हमारी जो लेंथ है वो डिफरेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ हमेशा इक्वल होती है, ये आपने हमेशा याद रखना है। प्रॉपर्टी क्या बन गई, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। डायगोनल क्या होता है, जो दो पॉइंट्स, दो वर्टिकल्स को ज्वाइन करके बनती है, इसकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है, किसमें, रेक्टेंगल में। लास्ट डेफिनेशन इज स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद इक्वल साइड। रेक्टेंगल की तरह होता है बट इसकी साइड्स आर इक्वल, और एक ही इसके एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के। दिस मीन्स ए स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल विद ए एडिशनल, एडिशन क्या हो जाता है इसमें, रिक्वायरमेंट दैट ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ, क्योंकि इसमें एडिशन क्या होता है, इसकी सारी लेंथ क्या होती है, इक्वल। द स्क्वायर लाइक द रेक्टेंगल, ये किसकी तरह है, एक रेक्टेंगल की तरह है। हैव डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी डायगोनल की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे कि रेक्टेंगल में भी डायगोनल की लेंथ क्या होती थी, इक्वल। बट इन ए रेक्टेंगल देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द डायगोनल टू द परपेंडिकुलर टू वन अनदर, क्योंकि रेक्टेंगल में जरूरी नहीं है कि जो डायगोनल है वो 90 डिग्री का बना रहे हैं या नहीं बना रहे। बट डायगोनल में हमारा होता है कि जो ये है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये जैसे कि ये कौन सा सिंबल होता है, 90 डिग्री का सिंबल होता है। सो स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, इन ए स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, जो बाइसेक्ट करती है, आर ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी लेंथ इक्वल होती है, आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बाइसेक्ट वन अनदर मतलब स्क्वायर बीइंग ए पैरेललोग्राम, इक्वल लेंथ मतलब स्क्वायर बीइंग ए रेक्टेंगल, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल टू वन अनदर। इसी के साथ हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग एंड क्वाड्रिलेटरल्स। सो ऑल डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर 3 या 5 मार्क्स या 2 मार्क्स। ये सभी डेफिनेशंस आपको पेपर में आ सकती हैं। सो अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं आती हैं तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। सो इसीलिए आप ये वीडियो 2-3 बार जरूर देखें। थैंक यू। अगर आपको किसी भी डेफिनेशन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।